तो पिछले क्लास में हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग 107 यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो 107 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या कितना 11 से विभाज्य है तो k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो हमारे 11 से डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम, यानी कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है, ठीक है, और घटा देना है आपस में। जैसे 5 प्लस k प्लस 1, ठीक है, प्लस 8, और इसमें से हमारा माइनस होगा इसका, ये अल्टरनेट है 4 यहाँ पे प्लस 3 प्लस m प्लस 2। इसका हमारा सम 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो 14 प्लस के, और ये माइनस है तो -9 माइनस m इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 5 के माइनस 5, सॉरी m इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में 5 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। 14 में से 9 जाएगा तो 5, और पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो k माइनस 5 m इज इक्वल टू 5। अब इसका साइन चेंज कर देंगे तो m माइनस के इज इक्वल टू 5। हमको यहाँ पे अपने से वैल्यू पुट करना होगा कि कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इसमें से घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 9 माइनस 4 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो m का वैल्यू 9 और k का वैल्यू 4, ये अधिकतम वैल्यू है, इससे बड़ा डिजिट नहीं हो सकता। इससे छोटा में जैसे आएगा 8 में से हमारा 3 जाएगा तो हमारा 5 होगा, फिर 7 में से 2 जाएगा तो भी हमारा 5 होगा, और 6 में से 1 जाएगा तो भी हमारा 5 होगा। तो हमको सबसे मैक्सिमम वाला डिजिट चूज करना है। यहाँ पे क्या करें, अधिकतम मान, तो k और प्लस m, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, जो कि हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। 108, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 9 का विभाज्यता का नियम, कि हमारा इस सब का जो डिजिट का सम है 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 आ रहा है, छोड़ दिए, 8 1 9, ये हमारा 9 से हो जाएगा। ये 8 1 9 1 10, ये 9 से नहीं होगा। ये हमारा 7 1 8 8 8 8 16, ये भी 9 से नहीं होगा। ये हमारा 9 से हो जाएगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला निकला। अब हमको 11 से चेक करना है। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट ये 9, और 9 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जा रहा है, तो ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, यानी कि इसका नंबर ऑप्शन ए। एक 109 नंबर क्वेश्चन, इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। 4 के लिए हमारा लास्ट का 2 डिजिट जो है, सो लास्ट का अंतिम 2 डिजिट को देखना है कि कौन सा डिवाइड कर रहा है 4 से। तो हमारा 36 जो कि 4 से डिविजिबल है, तो हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि हमारा ये सब का जो सम है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या, 3 को छोड़िए, 7 2 9 आएगा, इसको छोड़ दिए, 7 5 12 आ गया, इसको छोड़ दिए, 8 बच गया, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। इधर 3 3 छोड़े, 9 छोड़े, 7 5 12 छोड़ दिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 6 छोड़े, 7 1 ये 5 1 6, 8 7 15, ये हमारा हो जाएगा 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो हमारा सी नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमारे 11 का नियम, अल्टरनेट डिजिट का जो सम है और ये जो अल्टरनेट डिजिट का सम, इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमारा 7 1 8 1 9, 6 1 7 जाएगा, 9 में से 7 के 2 नहीं होगा, ये 8 9 17 17 8 17, और 8 हो जाएगा हमारा 25, और 25 1 26, ये हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं 25 होगा इसका, और 7 1 8 गया,
8 माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13, जो कि हमारा नहीं होगा। 9 3 12 और 3 9 21 और 6 3 9 1 10, ये हमारा 21 में से 10 जाएगा तो हमारा 11 आ रहा है, जो कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमारे इसके पास में और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड का नियम यानी कि सबका सम जो है सो हमारा डिवाइड होना चाहिए। तो 8 1 9 5 3 8 नहीं हुआ, 5 3 8 1 9 7 बच गया नहीं हुआ, 5 3 8 9 1 10, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में ये 5 3 8 7, ये नहीं होगा हमारा, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 5 9 9 18, 9 से डिवाइड है, विजुअल है। 113 नंबर, इसका जो है सो ऑप्शन जो है सी ये वाला बुक के हिसाब से गलत दे दिया है। ठीक है, आंसर में यहाँ 6 से विभाज्य का नियम कि लास्ट का जो डिजिट है 2, मतलब ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब 6 से हमारा डिवाइड होगा। तो हमारा 2 के लिए सब में 2 है, 2 से डिवाइड होने वाला, ये सब 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से चेक कर लेंगे, 3 से हमारा 3 छोड़े 9 छोड़े 7 और 2 9 छोड़ दिए, ये 3, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 जो है सो हमारा ए में है, यहाँ पे क्या, अच्छा विभाज्य नहीं है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 9 7 2 9 3, ये भी हमारा है। उसके बाद में 8 2 10 5 5 10, ये हमारा नहीं है, ये हमारा 9 7 2 9 8 4 12, ये भी हमारा है, तो ये हमारा नहीं है। अब 3 नंबर डी जो है ना, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे सी या फिर इधर का दे दिया है ऑप्शन, लेकिन हमारे ये करेक्ट होगा, किताब में ऑप्शन गलत दे दिया। 114, संख्या 21 47 25 एक निम्न में से किससे विभाज्य है। सबसे छोटा वाले से चेक करते हैं, 3 से, 3 छोड़े 5 1 6 छोड़ दिए, 2 4 6 और ये 1 2 3, ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हमारा 3 से कर दिए, बाकी सबसे चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। 115 नंबर, 2 1 3 और 1 4, 8 7 15 में से 4 जाएगा 11, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 22 से विभाज्य है, 22 के लिए 11 दूना 22, 22 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 11 दूना 22, तो हमारा यहाँ पे ये जो है सो खाली है, ये हमको निकालना है। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, 2 5 7 7 14, ठीक है, 14 में से 3 4 7 और 6 13 और 8 21, ये हमारा घटाएंगे तो हमारा -7 आ रहा है, यानी कि हमको 7 चाहिए, तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें 7 जोड़ देंगे, यहाँ पे 7 आ जाता, तो हमारा ये हमारा टोटल 0 आ जाता, तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा 7 से विभाज्य का नियम कहता है कि ये जो संख्या इसको डबल करके और इसमें से घटाना होगा जो भी बचा हुआ संख्या है, तो हमको थोड़ा लेंदी पड़ जाता है 7 से। इसके लिए क्या करें कि 7 से ही डायरेक्ट चेक कर लेंगे भाग करके, तो इसमें 7 से भाग करें, 7 5 35, ऐसे मन में ज़्यादा करेंगे तो जल्दी होगा। 7 5 35 और हमारा 2 बज गया, 7 3 का 21 और फिर हमारा 2 बज गया, तो हमारा 29, 7 4 28, 1 बच जा रहा है, नहीं होगा ये हमारा। इसमें 7 5 35, ठीक है, 1 बचा, 7 दूनी 14 और हमारे यहाँ पे 2 बचा, 7 3 का 21, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कि सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 छोड़े 6 छोड़े 3 छोड़ दिए, 5 और 2 7
अदू 9 और 7 बच गया, नहीं होगा। ठीक है, 3 9 छोड़े 3 छोड़े 5 4 9 7 अदू 9, ये हमारा हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। 119 नंबर, ये हमारा संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? तो हम फिर 3 से चेक करते हैं। 3 से हमारा 9 छोड़े 5 अदू 7 अदू 9 8 1 9 4 बच गया हमारा, 3 से नहीं होगा। अब 3 से नहीं हुआ, 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 3 4 से नहीं हुआ, तो हमारा बच जाता है 11। एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, 11 डायरेक्ट क्या हाँ चेक करते हैं 11 से, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना है क्योंकि हमको 3 से नहीं जब भाग लगा तो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें 11 से चेक करते हैं। तो 2 1 3 और 2 5 और 5 10। ठीक है, 9 8 17 और 4 21 हमारे घटाएंगे तो हमारे 11 आ जा रहा है, 11 से डिवाइड हो गया। 120 5769116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? सबसे पहले 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट पर जितना 0 है ना 5 है, तो ये हमारा पहले ख़त्म हो गया। 4 से चेक करते हैं तो लास्ट 2 डिविजिबल होना चाहिए। 4 चौका 16 डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। 121 4 अंकों की संख्या ये है, 7 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा? ठीक है, 7 से हम भाग देंगे 7 छक 42, ऐसे भाग दे देते हैं 4 6 3 y है, 7 छक 42, ये हमारा आ गया 4 3 7 छक 42 और हमारा 1 बच गया, और यहाँ पे y का मान क्या होगा ये हमारा, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7 दूनी 14, जो कि हमारे यहाँ पे है ऑप्शन में, 4 रख देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। देखिए हमारा 1 बचा यहाँ पे और ये y उतरा 1 और y, तो ये जो हमारा दोनों डिविजिबल होना चाहिए 7 से, तो ये लिए क्या कौन सी संख्या रखेंगे? जैसे 10 है, 10 प्लस y है, ठीक है, और ये दोनों 7 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ 4 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्यता का नियम 5 1 6 3 9 1 10 2 4 6 2 मतलब 6 4 10 10 10 हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा, 0 आ गया, 11 से डिवाइड हो गया, तो जोड़ने वाला इसमें नहीं है। 123 ये संख्या हमारा किस संख्या से विभाज्य है? 5 से होगा नहीं, लास्ट में ना 5 है ना 0 है, बच गया 16 11 और 8, तो 8 से हमारा लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, तो 8 गुना 16 5 हाथ में बचा 8 7 56। ठीक है, 216 है, भाग दिया हम 8 से, तो हमारा 8 गुना 16 6 5 21 और हमारा 8 7 56, ये हमारा 8 से डिवाइड हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं 16 से नहीं होगा, 16 के लिए फिर हमको भाग दे के चेक करना पड़ेगा। 124 नंबर क्वेश्चन, 980 तक कितनी संख्या 3 और 7 से दोनों से विभाज्य हैं? तो हमारा इन दोनों और कह रहा है, ठीक है, या कहता तो 3 और 7 अलग अलग चेक करते हैं, ठीक है, और ये और लगाया हुआ तो 3 इन दोनों को गुना कर देंगे, तो हमारा 3 7 21, ठीक है, और तब 980 में हम भाग देंगे, तो हमारा जितना भी संख्या इससे भाग होने वाला है सब हमारा निकल जाएगा। तो 21 चौका 84 4 और ये हमारा 1, ठीक है, अब उसके बाद में ये हमारा 0 निकला उतरा, और 6 बार में 6 एकम 6 6 दूना 12 126 4 और ये हमारा 1 14, तो टोटल हमारा 46 वो संख्या होगा जो कि हमारा 3 और 7 दोनों से विभाज्य होगा। 125 नंबर क्वेश्चन, 7 3 6 2 2 को
9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमको भाग करने की जरूरत नहीं है, हम जो विभाजिता के नियम जानते हैं कि सबका जो सम है वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसमें जोड़ते हैं 6 3 9, 7 2 9, हमारा 2 बच गया। 2 जो बच गया वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। 126 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे 7 का पावर 15 है तो कॉमन ले लिए हम 7 का पावर 15, तो हमारा यहाँ पे 1 बचा, 1 का पावर 0 मतलब 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 प्लस 7 का पावर हमारा 2। 7 का पावर 0 का मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो हमारा 1 हो जाता है। 7 का पावर 1 7 और ये हमारा 49, ठीक है। और ये हमारा 7 का पावर 15 ऐसे रख देते हैं। ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 7 का पावर 15 गुना ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो 57 आ जाएगा। 49 एक 50 है 57। अब ये जो 57 है हमारा इसमें से चेक कर लेना है किससे डिवाइड कर रहा है। 3 से 19 ये 57 3 से कट जाएगा तो हमारा 3 से ये जो संख्या है पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 127 नंबर 45YZ0 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है। Y प्लस Z का अधिकतम संभावित मान क्या है। तो हम ये जो 0 है इससे हमारा डिवाइड हो गया 0। अब हमारा 4 का नियम बच गया, मतलब 4 से भाग देना है। तो 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो डिजिट हमारा 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमारे इसमें से कौन से 4 से विभाज्य होने वाला है 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 128 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम 2 और हमारा 3 से होना चाहिए। तो हमारा ये नहीं होगा, लास्ट में 1 है, ये भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, बच जाता है ये और ये। तो हमको इसमें से चेक कर लेना है। 3 8 1 9 5 2 7, ये हमारा 3 से नहीं होगा। 3 4 5 9 8 7 15, 15 हमारा 3 से हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 129 ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान ज्ञात करें। 3 से विभाज्य है तो हमारा सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 6 छोड़ दिए, 4 5 9 छोड़ दिए। अब p जो है सो हमारा अधिकतम मान बोल रहा है। तो हमारा इसमें से ये हमारा ये और ये यानी कि 9 6 और 12 हमारा तीनों डिवाइड हो रहा है 6 से। अधिकतम मान पूछ रहा है तो ये हमारा 12 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। हमारा जो है शक्ति यहाँ पे एक ही डिजिट का चाहिए, तो इसलिए हमारा अधिकतम मान 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 130 6 अंकों की संख्या इतना के का हुआ अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो हमारा 4 5 9 7 2 9 6 बच गया, 6 भी हमारा कट जाएगा 9 से, मतलब 3 से। हमारा ये 3 से डिवाइड करना अधिकतम मान पूछ रहा है तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। 131 ये हमारा निम्न में से किन संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5 के लिए 0 और चाहिए तो ये हमारा ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। उसके बाद हमारा बच गया कम 6 और 3 4 और 6। 4 से हमारा ये चेक कर लेते हैं, नहीं कटेगा 14, लास्ट पे 2 डिजिट, ये भी ऑप्शन खत्म। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, चेक करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन को ही ख़त्म कर दिए। कैसे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट चेक किए कि 5, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 और 0 रहता तो हमारा होता, तो 5 से होगा नहीं, और 3 और 5 दोनों है तो ये हमारा ऑप्शन खत्म और ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। उसके बाद में बच गए 4 6 और 3 6। 4 का नियम क्या कहता है, ये 2 डिजिट होना चाहिए डिवाइड 4 से, जो कि हमारा नहीं है 14, तो हमारा ये भी खत्म, हमारा बच गया ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 132 11 से विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में
घटाई जाने वाली संख्या छोटी संख्या कौन सी है? तो हमारे 11 का 7 7 14, 7 21 और 5 26 माइनस 8 2 10 और 4 14, हमारा कितना आ रहा है 12। इसमें हम एक कम कर देते हैं तो हमारा 11 आ जाता है, यानी कि हम इसमें एक हटा देंगे तो हमारा 11 जो है सो आ जाएगा और 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमको चेक कर लेना। हाँ, 133 निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, वैसे 7 नहीं आता है 8 के पहाड़ा में। ठीक है, तो वैसे 7 वाला हम ऑप्शन लगा सकते हैं और चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। लास्ट का 8 चौका 32 और 8 तिका 24, ये हमारा 8 7 56 और 8 6 48, 8 6 48, 8 2 16, एक हमारा शेष बच गया, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट चेक किया, गुना नहीं भाग दे रहा है, लास्ट 3 डिजिट 8 का नियम के हिसाब से भाग दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे एक शेष बच गया, ये हमारा नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, दी गई संख्याओं ए बी सी और डी में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। हम चेक करते हैं। 7 2 9 1 10, 7 1 8 2 10, 0 आ गया, ये हमारा है 8 1 9, 7 2 9, यह भी है हमारा, 6 6 12 और 4 16 और 4 1 5, 16 में से 5 गया 11, ये भी हमारा, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। 7 6 13, 13 4 17, 5 1 6 8 14, 17 में से 14 जाएगा हमारा 3, जो कि हमारा नहीं है, ये नहीं वाला पूछ रहा है तो हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 36 से विभाज्य है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 36 से विभाज्य करने के लिए हमारा 4 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। 36 का हमारा अभाज्य फैक्टर 9 गुने 4, दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकता है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट का डिजिट है y और 6, ये हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 3 रखेंगे तो 36 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में हमारा आएगा 4 से 4 9 36 56, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा 76, ठीक है, और उसके बाद में हमारा आएगा 96, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम वाला ही चूज करना है। 9 हम ले लिए, यहाँ पे 9 रखें, यानी कि y का वैल्यू 9। अब हमको 9 से चेक करना है। 9 के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि सबका सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 वाले को छोड़ देंगे, तो हमारा 9 छोड़ें। उसके बाद में 5 5 10 और 8 18, ये हमारा 9 से हो जाएगा, इसको छोड़ दिए। उसके बाद में 7 और 6 हमारा हो जाता है 6 6 12 7 19, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, और ये 9 छोड़ दी तो हमारा 19, और x हमारा यहाँ पे इससे बड़ा में मतलब 18 के बाद में 27 आएगा, जो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा। तो हमारा इसका x का वैल्यू हमारा निकला 8, और हमारा y का वैल्यू कितना आया था 9। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा x। आप देखिए हमारे x का वैल्यू आया था 8 और y का वैल्यू 9। हम 2x प्लस y और यहाँ पे इसका रूट, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 8 दूना 16 और प्लस 9, ये हमारा टोटल हो जाएगा 25, और इसका हम रूट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है प्लस माइनस 5 आता है। ये जो हमारा रूट 25 का जो वैल्यू आता है, रूट के बाद कोई भी हम ऐसे प्लस वाला ही लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस दोनों लगा रहता है। तो यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है तो हमारा निगेटिव में ये -5 वाला आंसर हो जाएगा। 136, यदि p एक अंक है जो इस प्रकार है कि 6 9 5 4 p 11 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, अल्टरनेट जोड़ेंगे 6 5 11,
प्लस पी, और इसमें से घटाएंगे क्या, 9 4 13, तो हमारा 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे पी और -13 तो -2 इज इक्वल टू 0, तो पी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो है सो 0 आ जाएगा, तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख देंगे, 6 5 11 2 13 और 9 4 13, हमारा 0 आ जाएगा। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये 9 से विभाज्य है। तो 7 5 12 और 7 और 1 8, 12 8 20 और 6 26 आया। इससे जस्ट जो बड़ा होगा क्या होगा, 27, जो कि हमारा 9 से होगा। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 27, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 138। 6 से विभाज्य हो, 6 के लिए हमारा 2 और 3 से चाहिए, तो हम 2 से हमारा ये डिवाइड हो रहा है, 3 के लिए 6 छोड़े, 9 छोड़े, 4 2 6 छोड़ दिए, 8 7 15 छोड़ दिए। के का मान क्या कर रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम में हमारा 3 रख देंगे, जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा टोटल 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 139 नंबर क्वेश्चन, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रम से x और y के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। सबसे पहले तो 5 से भाग होना चाहिए, तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, मतलब लास्ट में तो हमारे x और y का वैल्यू जो है सो हमारा 0 और 5, ये सब में 0 और 5 है। तो अब हमको 8 से चेक करना है, 8 से हम चेक करेंगे तो 8 6 48 या फिर 8 5 40 और देखिए 4, और यहाँ पे हम 0 लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम 8 से भाग देंगे तो 8 5 40 और 0 ये भी कट जाएगा, तो हमारे 2 को 0 नहीं है, तो हम पहले इसको रख के चेक करते हैं। ये को 5 रखें, 4 5 0 8 5 40, 5 5 50 नहीं कटेगा, 8 6 48, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 0 रख के देखें, 440, 8 5 40 8 5 40, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखिए, ये जो हमारा 8 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि तीन अंक का जो लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए वो हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसमें जो है सब 5 और 0 रखते हैं, यानी कि एक्स वाई का जो क्रमशः वैल्यू, मतलब क्रमशः का मतलब ये दोनों लगातार है, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0, तो हम 4 5 0 रख दिए। अभी तीनों को हम 8 से भाग देख चेक किए, तो हमारा 8 5 40 8 6 48, 2 शेष बच रहा है, ये नहीं होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। 4 रखें एक्स के बदले और 0 वाई के बदले, तो 440 हुआ। अब हम 8 से भाग दिए तो 8 5 40 8 5 40, ये हमारा कट जाएगा। 140, ये 8 से विभाज्य बनाने के लिए ए को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात करता है, सबसे छोटा मान, तो हमारा 602, हम 2 रखें, 8 7 56, बचा 4 42, नहीं कटेगा। एक और रखते हैं, अब यहाँ पे एक रख के देखें, 612, तो हमारा 8 7 56 और हमारा 4 1 5 52, ये भी नहीं कटेगा। अब हम 2 रख के देखेंगे, 22, 8 7 56 और 4 2 6, ये भी नहीं कटेगा। और हम 3 रख के देखेंगे तो 8 7 56 और 4 3 7, 8 9 72, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 3 बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए के जगह हम वैल्यू रख के चेक कर लिया। 141, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है चेक करना है। 8 1 9 4 13 में से 3 गया, 8 1 9 4 13 में से 3 गया,
ये हमारा नहीं होगा, 10 आ गया, ये हमारा नहीं होगा, यानी कि हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, और वहाँ पे क्रमशः कह रहा है लगता है 4, ये लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे हम 8 का विभाज्यता के नियम के हिसाब से, तो हमारा 8 पे 40 और 8 पे 40, ये हमारा जो रख देंगे 440, ये हमारा घट जाएगा 8 से। 6 से विभाज्य होने के लिए लघुत्तम पूछ रहा है, सबसे छोटा वाला मान हमारा दोनों यहाँ पे रखना है, तो 6 से विभाज्य के लिए 2 लास्ट में होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब 6 से विभाज्यता के नियम के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला जो अंक है 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन एक खत्म हो गया। अब हमारा बच गया 2 और 4, तो उसके बाद में हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो 3 छोड़ दिए, 7 और 2 9 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए, 5 और 4 9 और 5 3 8, सॉरी 5 और 2 7, 7 हमारा नहीं होगा 3 से, लेकिन 5 और 4 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी नहीं, 2 को है स्टार, यहाँ पे 2 स्टार है, 4 का डबल यानी कि 8, और यहाँ पे जो है सो 3 से भाग दिए 6 में, मतलब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 और 2 9 कट गया, बच गया 5 और 8, ये हमारा हो गया 13, जो कि हमारा नहीं कटेगी। ठीक है, 8 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 स्टार है, यानी कि 2 बार 4 आएगा, 2 बार 4 आएगा तो 2 बार जोड़ेंगे उसको, ऐसे यहाँ पे 2 स्टार है तो दोनों जगह एक ही वैल्यू रखेंगे ना, 4 4, तो यहाँ पे जैसे 7 2 3 और 5 6 फिर 4, तो अब हम 6 से 3 से भाग दिए, मतलब 3 से ये सब का सम 3 से हमारा कटना चाहिए, तो हम कटाते हैं, 7 और 2 9 और 3, ये भी कट गया, मतलब 7 और 2 9 कट गया, फिर 3 कट गया, 6 कट गया, 4 5 9 कट गया, 4 हमारा बच गया, ये हमारा 4 से सॉरी 3 से नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 7 2 3 2 5 6 2, 7 और 2 9 3 6 7 5 और 4 9, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 रखने पर। ठीक है, निम्नलिखित 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? तो हमारा 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, पहले तो ये चीज़, उसके बाद में 2 से डिवाइड होने के लिए हमारा क्या चाहिए कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है, लेकिन हमारा 5 से फिर नहीं होगा, तो हमारा बच जाता है ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 से भी होगा और 2 से भी होगा। 145 नंबर क्वेश्चन, 7 अंक, यदि ये 7 अंक की संख्या ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाजित, तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए? 3 अंक का डिवाइड होना चाहिए और लास्ट में 0 आना चाहिए, फिर 5, तो हमारा ये रख के देखते हैं तो 440 होगा, ये हमारा 8 पे 40, 8 पे 40, 8 से डिवाइड हो गया और लास्ट में 0 है, 5 से भी हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल पहले भी आ चुका है। 146, यदि ये 11 से विभाज्य है तो के का मान क्या है? हमारा अल्टरनेट डिजिट लगाएंगे, 7 4 11 के और 5 + 5 माइनस करेंगे, 8 5 13, 8 21 और 4 25, जो कि हमारा 0 आना चाहिए, 11 5 16 -25 और के प्लस में, तो के का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये घटेगा तो हमारा 4 5 9 -9, यानी कि जो है सो हमारा वैल्यू 9 रख देंगे तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, माइनस में उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे 9 रखेंगे ना, तो हमारा 11
5 16 9 25, 25 में से 25 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हमारा ये यहाँ पे माइनस आने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे इसमें, मतलब विभाज्यता का नियम है इसके सब। उसको बाद में लिखते तो हमारा ऐसे 147 ये हमारा 9 से विभाजित किया जाता है। तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब 9 कटा खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 2 10 और 3 हमारा कितना हो गया 13। ठीक है। अब 9 से हमारा भाग होने के लिए इसमें कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर ये जो हमारा टोटल संख्या है ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्यता के नियम के 2 और 3 से होना चाहिए। तो ये हमारा सब 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से चेक करते हैं। 9 7 और 2 9, 4 और 2 6, हमारा बच गया 1। अब 1 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। 149, 34 PQ 4 अंक की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 7 से विभाज्य है। तो P + Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो P + Q का मान ज्ञात करना है, तो हमारा 34 और 0 0 रख देते हैं, और 3 5 और 7 से विभाजित, 3 5 15 7 105, इसमें हम 105 से भाग दे देंगे, तो हमारा 3 बार में 315 अच्छा 5, और ये हमारा 2 बच गया 250, 105 दूना हमारा हो जाएगा 210, बच गया 40। अब 40 में घटाएंगे तो हमारा 65 आ रहा है। अब यहाँ पे 65 रख देंगे तो हमारा 3 4 6 5, ये हमारा टोटल 3 से भी 5 से भी और 7 से भी सबसे डिविजिबल होगा। तो हम हमारे यही मान पूछ रहे हैं कि P + Q का मान क्या होगा, तो 6 5 11, ये डी नंबर। 150, ये संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है। तो लास्ट में 5 ये होगा नहीं, इसके बाद 8 से चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, तो 8 दूनी 16, 8 7 56, ये हमारा 8 से हो जाएगा 216। 151, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य होने के लिए 9 और 4 से होना चाहिए डिवाइड। तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 8 8 16 और 4 20, 9 से नहीं होगा, 5 3 15 और 3 18, ये हमारा 9 से हो जाएगा, और ये हमारा 9 7 2 9 6 2 8, ये हमारा 9 से नहीं होगा, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन 36 से डिवाइड हो जाएगा। 152, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए 2 4 अल्टरनेट डिजिट का सम माइनस कर देंगे डिफरेंस, 2 4 6 2 8 माइनस 9 6 15 1 16, 8 आएगा माइनस नहीं होगा, 9 6 15 या 2 17, 5 1 6 7 13, 17 में से 13 जाएगा 4, ये भी हमारा नहीं होगा, 2 8 10 1 11, 11 9 5 14 और 3 17 में से 11 जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, नहीं होगा यह भी, 9 8 17 और 4 21, और 7 5 12 9 21, ये हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन 11 से विभाज्य। 6 अंकों की संख्या एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या से भी विभाज्य है। 21 जोड़ रहे हैं तो हमारा ये 3 से 21 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये जो संख्या है अब इसे 33 से विभाज्य है। ठीक है। कोई भी संख्या 6 अंकों की संख्या कह रहा है, तो इसमें उतना चेक करने की जरूरत नहीं। 6 अंक का संख्या क्या होता है, जैसे छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या, इसमें कुछ बता भी नहीं रहा है कौन सा छोटा है कि बड़ा है,
सिर्फ कह रहे हैं कि 33 से विभाज्य है। तो हमारा जैसे 6 अंक की संख्या 9 9 9 और 9, ये हमारा 33 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं 21 जोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 21, 0 9 2 11 1 12, ये 0 0 0 0 और 1, तो हमारे 1 2 3 यहाँ पे एक आया, 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो हमारे ये जो है सो 3 से डिवाइड होगा, 10 आया एक हाथ में, फिर इसमें 9 में 1 10, 9 में 1 10, 9 में 1 10, तो ये हमारा 1 2 3 जो कि हमारा 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक 154 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 4 दूनी 8, ये हमारा नहीं होगा 98, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हमारा हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा ऐसे, और इसमें ए नंबर है ऐसे। 155 कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से चेक करेंगे, 6 1 7 7 14, 5 1 6 1 7 7 आएगा, नहीं होगा, 9 9 18 या 3 21, 6 3 9 1 10, ये हमारा 11 आ जा रहा है, जो कि हमारा 11 का पहाड़ा में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 156 संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? तो 17 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 25 चौकस है, 25 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट 0 है, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 157 11 से विभाज्य चेक करना है, तो हमारा अल्टरनेट करके जोड़ लेंगे, ठीक है। हाँ बता देते हैं, हाँ आंसर बताना है। 157 2 4 6 5 11 1 12 9 3 12 4 16 और 7 25, ये हमारा 11 से नहीं होगा, हमारा 5 4 9 3 12 2 14 7 6 13 8 21 8 29, 29 में से 4 जाएगा, हमारा 15, ये नहीं होगा। अब हमारा ये बचेगा 5 4 9 और 3 12 और 2 14, 7 6 13 और 8 21 और 4 25, ये हमारा 11 आ रहा है, ये हमारा होगा 3 नंबर, और 2 4 6 और 5 11 और 1 12, 9 3 12 4 16 और 6 22, ये हमारा 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें एक तो हमारा तीसरा आ रहा है, तो 2 और 3 ये या तो ये हमारा देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिवाइड हो रहा है 5 4 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है, 7 और 6 13 8 21 और 8 29 आ रहा है, 29 घटाएंगे तो हमारा 15 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। चौथा नंबर चेक करते हैं फिर से, 2 4 6 5 11 1 12, ठीक है, 9 3 12 और 4 16 और 6 16 6 22, ये हमारा 10, तो हमारा सिर्फ यही ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, 3, और एक बार 1 को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 5 11 1 12 आया, 9 3 12 4 16 और 7 16 और 7 हमारा आता है 23, ये घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ये हमारा हो रहा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 158 यदि ये संख्या एक ऐसी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा? हमारा लास्ट का 3 डिजिट 8 से चेक करना होगा, 8 के बेहतर के नियम के हिसाब से, तो हमारा 8 9 72, सॉरी यहाँ पे 0 रखते हैं, 4 रखते हैं, 8 से भाग देते हैं तो
8 अठाई 64, हमारा यहाँ पे 6 और 8 अठाई 64, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा 0 रख देंगे तो हमारा ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक 159 11 से विभाज्य है 814 714 14 28 माइनस 8 5 13 4 17, हमारा 11 आ रहा है जो कि हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक 160 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में किसी संख्या का 6 से विभाजित है शर्त का उल्लेख किया गया। 6 से डिवाइड होने के लिए कौन सा नियम अप्लाई होता है? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए और अंतिम का अंक सम होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो सम रहेगा, इवन रहेगा तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से उसका योग डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों 6 से हमारा संख्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 161 वह 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो हमको 11 और 8, 88 का मल्टीपल क्या होगा 11 और 8, तो हमको ये दोनों का चेक करना पड़ेगा। सबसे बड़ा 4 अंक का संख्या, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 9 8 और 9 8 0 आ रहा है, 0 हमारा 11 से डिवाइड है। अब हमको 8 से चेक करना है, तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 28 बच गया, जो कि हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा 8 से नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में ये बच जाता है 9 4 13 और 8 8 16, ये हमारा 11 से नहीं हो रहा है, 11 और 8 से चेक करना है, तो ये हमारा नहीं होगा। 8 से लेकिन हो जा रहा है, लेकिन हमारा 11 से नहीं हो रहा है, तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद बच जाता है ये, पहले सबसे बड़ा से स्टार्ट किए हैं क्योंकि सबसे बड़ा पूछ रहा है। 9 और 6 15 और 7 8 15, 0 आ गया, ये हमारे 11 से है। अब 8 से 8 9 72, 8 6 48 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 162 वह न्यूनतम मान वाला अंक ज्ञात कीजिए जो स्टार के लिए निर्दिष्ट है ताकि संख्या 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य के नियम, सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 7 और 2 9 छोड़ दिए, 7 और 2 9 छोड़ दिए, 4 बच गया। अब 4 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 5 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 163 यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या मल्टीपल में होगा, 42 नहीं होगा, ये घटाव जोड़ नहीं होता है, सिर्फ मल्टीपल वाला होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा। 164 ये 4 संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ठीक है, 24 के लिए हमको अभाज्य फैक्टर तोड़ना होगा। कोई संख्या है जो कि 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा ये जो दोनों संख्या है ये हमारा प्राइम नंबर है, मतलब जैसे 6 रहता और 12 रहता, तो कोई संख्या इस दोनों से डिवाइड है, जैसे 12 दूना 24, 6 चौका 24, 12 दूना 24। अब ये कहेगा कि 6 गुना 12, यानी कि यहाँ पे 6 गुना 12 रहता, कहता कि हमारी ये जो संख्या है इससे विभाज्य है कि नहीं, मतलब इसको काट पा रहा है कि नहीं, 24 को, तो नहीं काट पाता। सवाल में एक दो चीज़ है, क्या है कि जैसे यहाँ पे 6 और 12 रहता ना, तो भी हम देखते यहाँ पे इसका एलसीएम लेके, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, एलसीएम निकाल के देखिए बताते हैं। जैसे कहता
यहाँ पे 11 और 13, 11 और 13 से गुना हो, सॉरी 11 और 13 नहीं, 11 और 13 से भाग होने वाला इससे बड़ा संख्या कौन सा होगा? क्या निकालेंगे? इससे निकालेंगे ना, मतलब इससे बड़ा संख्या जो 11 और 13 दोनों से भाग हो जाए। नहीं पता है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा दोनों गुणनफल होता है। 11 गुना 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143, जो कि हमारा 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी। लेकिन वहीं कहता है कि 6 और 12 जो संख्या है, इसका जो संख्या जो मानते हैं 24 है, विभाज्य है। 6 और 12 दोनों से कट रहा है, लेकिन 6 गुना 12 करेंगे हम तो 12 छक 72। अब 72 तो इसको नहीं ना काट सकता, ये तो छोटा हो गया, समझ गया। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहता है कि यहाँ पे 12 रख देता और यहाँ पे 6 रख देता, तो हमारा 6 आता। अब ये जो 6 है हमारा, 6 और 12 का जो है सो एलसीएम 24 है, इसको भाग दे देता, तो हमारा ये जो है सो ये वाला ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये हमारा 6 और 12 गुना में रहता है, ये करेक्ट नहीं होता, ये गलत हो जाता है। ये चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए ऐसे हुआ है। 164 नंबर। 4 संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? ठीक है, 24 से विभाज्य होने के लिए 24 का फैक्टर तोड़ेंगे, 8 गुना 3 अभाज्य संख्या, तो 8 और 3 से हमारा चेक कर लेना है। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 1 3 8 1 9, ये हमारा होगा 3 2 1 3 8 1 9 2 1 और 1 3, ये सब हमारा 3 से हो रहा है। ठीक है, तो हमको 8 से चेक कर लेना है। तो 8 से चेक करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट 8 दूना 16, ये हमारा बच गया 5। 51 नहीं आएगा, नहीं कटेगा। ये हमारा 8 एकम 8 और हमारा बच जाएगा 4, 41। हमारा ये भी नहीं होगा, 8 एकम 8 और बच गया 4, 8 छक 48, ये हमारा हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट 118 जो है सो 8 का 8 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं 8 से डिवाइड नहीं है, ये नहीं होगा, हमारे ये 128 होगा। 8 एकम 8 और बच गया 4, 128 को हम भाग दिए, तो हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इकाई अंक ज्ञात करना यहाँ से 165 से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।